हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लिप जर्नी में हो एंड आप अगर आपका रीयूनियन एक्सपेक्ट करते हो एंड आप अपना काफ़ी इनर वर्क कर चुके हो और आपको लगता है कि मेरा रीयूनियन का टाइम हो गया है, तो आप कैसे समझिएगा कि आप जो इनर वर्क किए हैं वो फुलफिल एंड कंप्लीट, मतलब रीयूनियंस पाने से पहले हमारी एनर्जी कैसे होते हैं या फिर कैसा होना चाहिए, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। रीयूनियन से पहले आप देखेंगे कि आपका मन बहुत ही ज़्यादा इनर वर्क में एंड स्पिरिचुअलिटी में डूब गया है और आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि मैं यहाँ आई क्यों हूँ, मेरा मेन पर्पस क्या है। तो आपका ध्यान कभी भी पर्पस से नहीं हटेंगे। अदर चीज़ों में आप जितना भी बिज़ी रहो या फिर इन्वॉल्व दिखाने की कोशिश करो, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा वही चीज़ सोचते रहेंगे और वो चीज़ आप कभी भूलोगे नहीं। और बिकॉज़ आप उसी चीज़ में डूब चुके हो और उसी चीज़ से जुड़ चुके हो एंड आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ। अंदर से इंट्यूशन आएगा कि हाँ, मैं अब सही जगह में हूँ और मैं कर रही हूँ। आपका मन भीतर से फुल सपोर्ट करेगा आपको कि हाँ, आई एम रेडी नाउ। ये नंबर वन हुआ। एंड नंबर टू, आप देखोगे कि आपका पहले जो डीएम का एब्सेंस हमेशा आपके अंदर आने लगता था, तो आपका ये एब्सेंस फील नहीं होगा। आपको नहीं लगेगा कि कोई मेरे साथ नहीं है, आपको हमेशा लगेगा कि डीएम मेरे साथ ही है और वो मेरे भीतर ही है। हम जो सोल पर्पस कर रहे हैं दोनों मिलकर ही कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको कभी भी अकेला या मायूसी फील नहीं होगा। आप खुशी खुशी हर एक काम करोगे और हमेशा आपका मन के अंदर, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आ ही जाएगा कि वी आर सेम एंड वी आर इन द स्टेट ऑफ रीयूनियन। मैं मिल लूँगी ऐसा नहीं, हम लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, हमारे अंदर रीयूनियन हो चुका है, मतलब हम रीयूनियन का स्टेट में ही हैं। अगर सच में रीयूनियन मिल जाता तो आपको कैसा फीलिंग आता, कैसे आप बिहेव करते, सेम वही चीज़ आपको फील होने लगेगा और आप वैसे बिहेवियर करेंगे लाइक सब कुछ हो चुका है। बिकॉज आपका जो अंदर का जो 5D लेवल में आपका रियूनियन हो चुका है, दैट्स वाई बाहर से आपको ऐसा फील होता है। एंड नंबर 3, आप देखेंगे कि आप जब भी बहुत सारा जो भी आपको जो इंसान ने आपको पेन दिया है, उनका बात आप सोचते थे या फिर डीएम या फिर थर्ड पार्टी या फिर और अदर्स कोई अगर आपको बचपन से लेके अभी तक पेन दिया था, तो वो पेन पहले आप सोचते थे, आपको बुरा लगता था, आप खुद पर ब्लेम करते थे, उसके ऊपर ब्लेम करते थे, गुस्सा आता था, नाराज़गी रहता था, प्रतिशोध का एक भावना रहता था। तो अब जब भी आप वो सब चीज़ आप याद करोगे तो कुछ भी नहीं होगा आपके अंदर। आपको एकदम साफ साफ दिखने लगेगा कि ये मेरे अंदर का इशू था। अगर कोई मुझे डरा रहा था, मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, मुझे डरा रहा था, इसका मतलब तो ये है कि मैं डरने वाली थी इसलिए डरा रहा था। इसका मतलब मेरे अंदर फियर का इशू है। वो तो हमें हमारे इशू दिखाते हैं, इसलिए हमें ट्रिगर करते हैं, हमें हमारे ऊपर टॉर्चर करते हैं। एक्चुअल में वो तो हमारा भला ही करते हैं। वो भले ही मेरा कार्मिक नाम से पुकारा जाए, बट वो एक्चुअल में हमारे लिए ब्लेसिंग्स होता है। हर एक चीज़ छोटा छोटा स्टेप करते करते हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखते सीखते तब ना हम एक फुल पैकेज में कन्वर्ट होते हैं, तब हम एक कंप्लीट इंसान होते हैं, तब हमारे अंदर शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस होता है, तब हम डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर पाते हैं। तो इसीलिए तब आप तो हर एक चीज़ समझ चुके होंगे और आप ये भी जानते हैं हर एक इंसान गॉड की चाइल्ड है एंड कुछ भी एक पत्ता भी गॉड के सिवा हिलता नहीं है। तो जो भी आपके साथ जैसे भी बिहेवियर किया था
उसमें समहाउ आपका कुछ कर्मा था एंड समहाउ वो एक्चुअल में समहाउ नहीं, टोटली गॉड की मर्जी था एंड उसमें से कुछ आपका कर्मा भी था। तो आप हर एक चीज़ को बारीकी से समझ जाते हैं। तो आपको ना ही गुस्सा आता है, ना ही उस इंसान के प्रति नफ़रत रहता है। ऊपर से आपको लगने लगता है कि भगवान ने सब कुछ करवाया है मेरे साथ, ये हमारे जर्नी का एक हिस्सा ही था। और सबके प्रति आपको एक दया भाव आने लगेगा एंड प्यार आने लगेगा, अनकंडीशनल लव। इवन आपका डीएम भी अगर आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर किया या फिर अभी भी आपके साथ नहीं है या फिर अभी भी बैड एनर्जी में है, फिर भी आपको उनके ऊपर गुस्सा नहीं आएंगे। आप अनकंडीशनल लव ही करोगे एंड उनको दोगे भी। बट आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि हाँ मैं दूंगी तो वो भी देगा। नो, आपके अंदर से वो एक्सपेक्टेशन चीज़ ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको लगने लगता है कि यू आर द यूनिवर्स एंड जो जो इम्बैलेंस था, जो एक खालीपन था, वो तो भर चुका है इनर वर्क के द्वारा। जो आधा हिस्सा जो नहीं था, इसकी वजह से हम तड़पते थे, इनर वर्क करके वो तो आ चुका है हमारे अंदर, जिस वजह से डीएम तड़पते हैं। तो हम बैलेंस हो चुके हैं, इसीलिए हमें वो क्रेविंग नहीं रहता है और वो अट्रैक्शन नहीं रहता है पहला वाला। एंड देन आप देखेंगे कि आपको हर किसी से एक्सपेक्टेशन भी ख़त्म हो चुका है। और बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रिगर का शिकार हुए हो एंड आपको ये एक सीख के तौर पर भी मिला है हर एक स्टेट में कि किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखो। जबकि आप अपना आत्मा के आधे हिस्से से ही कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, तो फिर आप बाहर के कोई इंसान से क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे। तो ये चीज़ आप समझ जाते हो बहुत ही अच्छी तरीके से एंड आप समझ जाते हो कि हर एक सप्लाई के पीछे हमारे जो भी चीज़ नीड करते हैं, हम हर एक सप्लाई के पीछे हमारे डिवाइन है और वो यही चाहते हैं कि हम किसी से कुछ भी ना मांगे सिवाय उनके। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन जब ख़त्म हो जाता है हर एक इंसान से, तब आप देखोगे कि कोई इशू भी नहीं बचता, कोई गुस्सा, कोई शिकायत, कुछ भी नहीं रहता। बस देना है, काम ख़त्म, कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए आप इतना शांत हो जाते हो और एक एट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी ऑब्वियसली बन जाता है आपका एंड आप ओनली गिवर होते हो, नॉट ए टेकर। एंड आप देखोगे आप इतना ही ज़्यादा एट्रैक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो गए हो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ही ज़्यादा ग्रो अप करने लगता है और ज़्यादा ग्रो अप करने लगता है। आप जितना नॉलेज गेन करते हो उतना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाते हो एंड आपको और अच्छा लगता है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने में और 5 इंसान से जुड़ने में एंड उनके बारे में जानने में। एंड अगर उनका कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सोल पर्पस हो जाता है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व, मानो आपका पर्पस आपको मिल चुका है कि इंसान को हील करना है एज ए हीलर, तो आप यही मन ही मन ढूंढने लगते हो। आप बाकी का टाइम ज़्यादा पहले जैसे दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसी चीज़ में वेस्ट करते थे, डीएम का कॉल, मैसेज, अटेंशन, क्रेविंग एंड बस मैं और डीएम और कुछ आप सोच ही नहीं सकते थे। एंड आपको लगता था कि बस आ जाए, बस ये हो जाए, बस हो जाए, वरना डर, वरना ये, वरना वो। और आपको लगता था बस एक बार आ जाए, बस मेरी ज़िंदगी सुधर जाए। मतलब क्या, एक्सपेक्टेशन एंड डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी इशू, वो आएंगे तो मुझे उद्धार करेंगे। और एक्सपेक्टेशन, मैंने उनको इतना दिया है प्यार, वो भी मुझे उतना ही देंगे। हर एक चीज़ ख़त्म हो जाता है, ना ही एक्सपेक्टेशन रहता है, ना ही कोई को डिपेंडेंस इशू रहता है। आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो खुद की खुशी के लिए, और आपका दुख के लिए वजह आप किसी को नहीं बनाते हो। हर एक चीज़ आपको बारीकी से समझ आता है और आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, 360 डिग्री एंगल में आप पूरी तरीके से चेंज हो जाते हो।
and this big transformation is so much important, and this is the main fact I think for this journey. यही मेन चीज़ है, यही मेन उद्देश्य होता है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हम आगे बढ़ सके और दूसरों को भी बढ़ा सके। और आप हमेशा खुश रहते हो, बिना कारण ही आप खुश रहते हो। कोई भी चीज़ कोई भी किसी तरीके के नेगेटिविटी या फिर कोई भी नेगेटिव इंसान की मैनिपुलेशन आपके ऊपर वर्कआउट नहीं करता। आप हर एक स्थिति में शांत रहते हो और बहुत खुश रहते हो, और आपका ऑरा ऐसे चमकता है कि हर कोई आपको देख के अट्रैक्ट हो जाता है, स्पेशली चिल्ड्रंस। एंड देखोगे आप जो एनिमल्स है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, एंड इवन हर कोई। एंड आपको आपका हार्ट चक्र आप देखेंगे धीरे धीरे पूरी तरीके से हील हो चुका है। आप प्यार एक्सेप्ट भी कर पा रहे हो, प्यार आप मतलब रिसीव भी कर पा रहे हो, और आप दे भी पा रहे हो किसी को, क्योंकि आपके अंदर पूरा लव का खुद लव बन चुके हो आप। अब आपको बाहर से कोई प्यार नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशन बोला ना ख़त्म हो जाता है, डीएम के प्रति नहीं रहता है, तो दुनिया का किसी का प्रति क्या रहेगा एक्सपेक्टेशन, जो कि है वो हमारा आधा होकर भी उनसे हम नहीं एक्सपेक्टेशन कर सकते। तो इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है, पूरा एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म हो जाता है। एंड आप खुद एक लव बन चुके होते हो, और लव का कनेक्शन सीधा हमारा हार्ट चक्र से होता है। हमारा हार्ट चक्र पूरी तरीके से हील हो जाता है, एंड हम खुद ही एक प्रेम बन जाते हैं। हम दूसरों को देने में लगे रहते हैं, बट किसी से हम मांगते नहीं हैं, और ना ही मांगने का ज़रूरत पड़ता है हमें। लोग हमारे पास आकर ही खुश हो जाते हैं, हील होके घर लौटते हैं। इसी तरीके का हो जाता है, और इसी स्टेट में आप देखो कि जब आप आ गए हो तो आप समझ लेना कि यू आर रेडी फॉर योर रियूनियन। तब गॉड आपको ना चाहते हुए भी आपको ये चीज़ लौटा देंगे कई गुना करके, आपका डीएम को एज ए गिफ्ट, वो भी एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, जो कि आपने कभी भी सोचा नहीं कि मेरा इतना ईगोइस्टिक डीएम इतना मतलब मेरे से भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, मेरे से भी ज़्यादा मेरे लिए लॉयल है। आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग आपको कोई भी कंफर्मेशन चाहिए, या फिर कोई भी हीलिंग चाहिए, या फिर आप इस जर्नी में कौन सा इनर वर्क करोगे, कौन सा स्टेज में क्या करना है, या फिर कोई गाइडेंस, कोई भी अगर आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप मैसेज करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय।